हेलो स्टूडेंट्स, ये सेकेंड पार्ट है आपके चैप्टर अमीन्स का। इसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज से। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे 3 बेसिक पॉइंट्स में। फर्स्ट होगा आपका स्टेट, ये किस तरीके से प्रेजेंट है आपके अमीन्स। तो स्टेट में क्या है, द लोअर अमीन्स आर colorless gases but higher are colorless liquid with अमोनिकल स्मेल। अमीन्स जो है वो अमोनिया से ही फॉर्म हुए हैं, इसलिए क्या आएगी इन सब में से, अमोनिकल स्मेल होगी कुछ। सेकेंड पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या है, लोअर अमीन्स, जैसे कि आप मान सकते हैं कोई RNH2 है, आर सॉल्यूबल इन वाटर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लोअर अमीन से करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे। किस तरीके से, HNR, यहाँ पे कोई अमीन हो गया RNH2, ये कर सकता है एक वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक। इसी तरीके से ये दूसरा ऑक्सीजन ये कर सकता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, वो भी अमीन के। इस पे आएगा चार्ज आपका नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस तरीके से नाइट्रोजन पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, ठीक। तो जो ये बॉन्ड आपका फॉर्म हो रहा है क्या, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है, इसलिए क्या है, लोअर अमीन्स आपके सॉल्यूबल्स है। बट हाइयर अमीन्स क्या होंगे, हाइयर अमीन्स इनसॉल्यूबल होंगे ड्यू टू बल्कि आर ग्रुप। क्या होगा, आपका आर ग्रुप जो होगा वो बल्कि हो जाएगा, इसलिए हाइयर अमीन्स इनसॉल्यूबल है वाटर में। अब हम अमीन्स को कंपेयर करते हैं एनिलीन से। अगर एनिलीन लिया हमने NH2 और C2H5NH2, ठीक, ये आपका एराइल अमीन हुआ और ये एल्काइल अमीन। तो इसमें क्या होगा, जो आपका एराइल अमीन है वो क्या है, एनिलीन बोलते हैं इसको हम कॉमन नेम में। एनिलीन क्या होगा आपका, ये भी वाटर में इनसॉल्यूबल होगा। क्यों इनसॉल्यूबल इन H2O, ड्यू टू बल्कि नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन बेंजीन रिंग, ठीक। एनिलीन क्या है, इसके कंपैरिजन में इनसॉल्यूबल है। क्यों, क्योंकि इसके पास बल्कि हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर बेंजीन रिंग है। अब थर्ड पॉइंट है आपका बॉइलिंग पॉइंट। अभी हमने देखा है कि अमीन्स क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। अमीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, इससे क्या हुआ, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। अमीन्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो अमीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, ये आपका एक सिंपल अमीन हो गया RNH2, ये क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा दूसरे अमीन ग्रुप के साथ। ये क्या आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अमीन्स, इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा, साइज ऑफ नॉन पोलर आर ग्रुप इंक्रीज, जैसे आर ग्रुप का साइज बढ़ेगा और सरफेस एरिया भी क्या होगा, फिर उसका इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, वैन डर वाल फोर्सेस भी क्या हो रही है, वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन
इंक्रीजेस, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा। ठीक, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद सेकंड पॉइंट है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। जो अमीन्स है इसमें हमारे पास क्या है, RNH2, हम एक कॉमन अमीन यही मान के चलते हैं। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है इन दोनों में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ठीक, नाइट्रोजन पे हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसलिए क्या है, अब इसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और अलग अलग टाइप के आपको रिएक्शन शो कर सकता है। ठीक, तो फर्स्ट हम कैरेक्टर पढ़ेंगे, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स। अमीन्स के पास क्या है, अमीन्स हैव अ अनशेयर्ड pair of electron on nitrogen atom, due to which they act as Lewis base। अमीन्स का जो बेसिसिटी ऑर्डर है या बेसिक स्ट्रेंथ है उसे समझा जा सकता है, कैन बी understood by Kb and Pkb वैल्यू। बेसिसिटी कांस्टेंट वैल्यू से हम बेसिक कैरेक्टर को समझ सकते हैं अमीन्स के। इसके लिए हम एक रिएक्शन लेते हैं, RNH2 प्लस वाटर गिव्स RNH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखते हैं, क्या होगा, प्रोडक्ट्स ऊपर RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव, रिएक्टेंट्स नीचे होते हैं, तो RNH2 H2O। अगर ये H2 इधर मल्टीप्लाई करते हैं, K इंटू H2O इक्वल्स टू RNH3 OH नेगेटिव RNH2, तो क्या बन जाएगा, K इंटू वाटर होता है आपका Kb, बेसिसिटी कांस्टेंट। अब यहां से क्या पता चलता है कि जितने ज्यादा आपके OH होंगे, ग्रेटर द concentration of OH, greater is the value of basicity constant, और greater is the basic strength। अब जब आपका Kb और Pkb के बीच रिलेशन होता है, ये आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था, वो क्या होता है, Kb इक्वल्स टू माइनस में लॉग ऑफ Pkb इक्वल्स टू माइनस में लॉग ऑफ Kb। ठीक, इस रिलेशन से क्या होगा, अगर आपकी Kb की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो Pkb क्या होगा, स्मॉल, क्योंकि ये नेगेटिव में है। अगर आपकी Kb की वैल्यू ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्गर आपका बेस होगा। यहाँ से हमने पढ़ा ये कि OH क्या होंगे, फिर ज़्यादा रिलीज होंगे, उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, OH की ज़्यादा, इसलिए Kb ज़्यादा। अगर Kb कम तो Pkb, Kb ज़्यादा तो Pkb कम होगा, क्योंकि क्या है, यहाँ पर नेगेटिव का साइन है, इसलिए जो Kb वैल्यूज है, Kb वैल्यूज ऑफ अमीन कैन बी इंटरप्रेटेड बाय वेरियस फैक्टर्स। जो Kb वैल्यू है वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। अब जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, सबसे पहला आपका इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड सॉल्वेशन इफेक्ट, थर्ड स्टेरिक हिंड्रेंस। अब हम Kb वैल्यू का रिलेशनशिप देखेंगे। पहले तो एल्काइल अमीन्स में
और फिर एराइल अमीन्स में देखेंगे। ठीक, तो पहला क्या है आपका, फर्स्ट बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ अमीन्स। ठीक, अमीन्स के लिए तो अमीन्स दो पार्ट में डिवाइड होंगे आपके, एल्केनामाइंस और एराइल अमीन्स। तो सबसे पहले एल्केनामाइंस के लिए, एल्केनामाइंस वर्सेस अमोनिया। एल्केनामाइंस में क्या क्या हो सकते हैं आपके, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों टाइप के अमीन्स हो सकते हैं। 1 डिग्री में होगा R3 R NH2, 2 डिग्री में R2 NH, 3 डिग्री में R3N। ठीक, अमोनिया के लिए होगा NH3। तो अगर इस स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से फॉर्म करते हैं, ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री, 1 डिग्री और ये अमोनिया। बेसिसिटी का ऑर्डर देखना है कि बेसिसिटी का ऑर्डर क्या आएगा, 3 to 1, 1 to 3 क्या ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं तो क्या है, यहाँ पर 3 R ग्रुप है। ठीक, आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, जब आपका प्लस आई इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, वो क्या होगा इस केस में, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है आपका, आर ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे इंक्रीज होगी। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से टेंडेंसी जो होगी डोनेट करने की इलेक्ट्रॉन्स, वो भी इंक्रीज हुई। और जब डोनेट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कर सकता है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी उसकी, ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक आपका 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 और लास्ट में अमोनिया, क्योंकि उसके पास तो आर है ही नहीं, आर ग्रुप नहीं है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम, इसलिए वो कम डोनेट कर सकता है। ठीक, तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से ये ऑर्डर है। यह ऑर्डर आपका गैशियस फेज के लिए फॉलो होगा। बट अगर हम इसी को क्या देखते हैं, एक्वस फेज में देखेंगे, तो एक्वस फेज के लिए आपका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां पे सॉल्वेशन इफेक्ट काम करेगा। प्लस आई इफेक्ट के ऊपर सॉल्वेशन इफेक्ट होगा। सॉल्वेशन इफेक्ट को हम हाइड्रोलिसिस इफेक्ट भी बोलते हैं। सॉल्वेशन इफेक्ट में क्या होगा आपका, द अमोनियम कैटाइन gets stabilized not only by plus I effect of electron releasing group but also by solvation of water molecules। अब सॉल्वेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है और अमोनियम कैटाइन क्या है वो देखते हैं। ये आपका N, एक अमीन हुआ। ठीक, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट केस में आपके पास 3 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। 3 हाइड्रोजन के साथ क्या आ सकते हैं आपके, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। ये H जो है ये एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है यहाँ पर, क्यों, ये अमोनियम कैटाइन की वजह से यहाँ पर एक H ऐड किया गया है। ये H क्या हुआ है आपका, ये इस तरीके से फॉर्म हुआ है। अमीन ने अगर एक प्रोटॉन क्या करा, अपने साथ कंबाइन कर लिया, तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है आपका। ये प्रोटॉन क्यों एक्वायर कर सकता है अपने साथ, कि क्या है, इस पे आर ग्रुप है। आर ग्रुप क्या कर रहा है, इसको और इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, इसलिए H पॉजिटिव क्या आ सकता है, इसके साथ कंबाइन हो सकता है। ठीक, तो हम क्या देख रहे थे कि 1 डिग्री में क्या होगा, आप
3 OH2 ग्रुप्स कंबाइन हो सकते हैं। ऐसे 2 डिग्री में क्या होगा आपका, 2 ही OH2 ग्रुप कंबाइन हो सकते हैं, और 3 में ओनली 1 कंबाइन हो सकता है। इसलिए सॉल्वेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस में हुआ, 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में, उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आएगा आपका, अमोनिया। तो सॉल्वेशन इफेक्ट के हिसाब से आपका ऑर्डर क्या हुआ, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ये ऑर्डर हुआ। ठीक, ये हुआ आपका एक्वस फेज में। और हमने जब गैशियस फेज में देखा था तो क्या था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये हमने 2 फैक्टर्स पढ़ लिए। इसके साथ ही आपका एक तीसरा फैक्टर भी हो सकता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या देखेंगे हम, स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या होगा कि जो आपका आर ग्रुप है वो क्या हो सकता है, CH3 से कोई बड़ा भी हो सकता है, जैसे C2H5 भी हो सकता है। तो C2H5 के केस में क्या होगा, 3 डिग्री में 3 आपके आर ग्रुप्स होंगे, तो क्या होगा, वो इतने इजीली कंबाइन नहीं कर पाएगा, उतना इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर पाएगा। 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, 3 आर ग्रुप है। ठीक, जबकि 2 डिग्री में क्या होगा, वही स्टेरिक हिंड्रेंस आपका कुछ कम होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से ऑर्डर क्या बनेगा फिर, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो इन सब ऑर्डर्स को मिला के जो आपका एक कंबाइंड ऑर्डर बनता है वो क्या होता है, क्योंकि सब में क्या है आपका 2 डिग्री क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है सारे ही ऑर्डर्स में, इसलिए आपका जो कंबाइंड ऑर्डर बनेगा, जो नेट इफेक्ट आएगा बेसिसिटी का, वो क्या बनेगा, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, उसके बाद अमोनिया। ये हो गया आपका इथाइल ग्रुप्स के लिए, जो आपके बड़े ग्रुप्स हैं। अगर इसी को हम छोटे ग्रुप के लिए देखें, मिथाइल ग्रुप के लिए, वहां पे तो स्टेरिक फैक्टर काम नहीं करेगा। तो स्टेरिक फैक्टर नहीं होगा तो क्या आएगा आपका वहां पर, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 और फिर अमोनिया। अभी तक हमने एल्केनामाइंस और एल्काइलमीन्स के लिए तो पढ़ लिया, जो आपके आर वाले ग्रुप थे। अब इसी को देखेंगे एराइलमीन्स वर्सेस अमोनिया, कि बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, एराइलमीन्स वर्सेस अमोनिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपका एराइलमीन का स्ट्रक्चर, NH2। ठीक है, हमें पता है कि NH2 कौन सा ग्रुप होता है आपका, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा रिंग की तरफ। और जो आपकी रिंग है बेंजीन रिंग, वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बेंजीन रिंग है, इसलिए क्या करेगी, N से इलेक्ट्रॉन लेगी, इसलिए क्या बनेंगे, इससे कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। तो पहले इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आपके बेंजीन के इस तरीके से, NH2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, पहले फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा, सेकंड में क्या आ जाएगा, इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक, यहाँ से अभी मूव करेंगे इधर की तरफ, तो क्या होगा, इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इधर बॉन्ड, इधर भी बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड NH2 तो है ही आपका। अब ये बॉन्ड मूव करेगा इधर की तरफ, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज क्या होगा, फिर से N की तरफ जाएगा, तो लास्ट स्ट्रक्चर होगा बस बॉन्ड का अल्टरनेशन हो गया इस वाले स्ट्रक्चर में आपका। ठीक, तो आपके 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए हैं। इसमें क्या है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी क्या है, नाइट्रोजन पे कम है, इसलिए क्या होगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होगा एज कंपेयर टू अमोनिया। क्योंकि अमोनिया के पास ऐसी शेयरिंग के लिए कोई नहीं है, बट यहाँ पर क्या थी, बेंजीन रिंग थी जिसने इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लिए NH2 से। अब इसी हम अगर एनिलीन को कंपेयर करते हैं एनिलीनियम आयन से, एनिलीनियम आयन से, तो एनिलीनियम आयन क्या होता है आपका,
NH2 अगर एक हाइड्रोजन और एक्वायर कर ले तो एनिलीनियम आयन फॉर्म हो जाएगा। तो एनिलीनियम आयन के क्या होते हैं, दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक तो ये बन सकता है स्ट्रक्चर और एक ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है। तो जितने कम रेजोनेंस स्ट्रक्चर उतनी कम बेसिसिटी, इसलिए क्या होगा आपका एनिलीन क्या होगा, मोर स्टेबल होगा देन एनिलीनियम आयन। एनिलीन इज मोर स्टेबल देन एनिलीनियम आयन। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है आपके एनिलीन के ज़्यादा है। अब अगर हम कोई और ग्रुप अटैच कर दें, जैसे NH2 के साथ हम ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इन टाइप के ग्रुप अटैच कर देते हैं तो आपकी बेसिसिटी स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में क्या आते हैं, OH3 CH3 इस तरीके के आते हैं। ये करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे रिंग की तरफ, तो रिंग के पास क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी इस केस में, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के केस में। जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में क्या होगा, NO2 SO3 COH इस तरीके के ग्रुप ऐड करेंगे हम, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी आएगी रिंग पे, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज करेगी इस केस में। अभी तक हमने जो बेसिक स्ट्रेंथ का टॉपिक पढ़ा है उस पर बेस्ड आपका एक NCERT क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग। तो फर्स्ट अरेंजमेंट है आपका, अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज। गैस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को अरेंज करना है। दिए क्या क्या है आपको, C2H5 NH2 C2H5 ट्वाइस NH2 C2H5 थ्राइस N एंड NH3। तो गैस फेज में हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पे ओनली का वर्क करेगा आपका इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट ऑफ R ग्रुप। वहाँ पे आपका सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस वाला इफेक्ट तो काम करेगा नहीं, इसलिए R ग्रुप वाला इफेक्ट काम करेगा। तो कौन सा ऑर्डर होगा, 3 2 1, और इसी को अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ऑर्डर आपका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 3 डिग्री कौन सा है, ये थर्ड वाला, तो ये क्या आएगा सबसे लास्ट में, सबसे ज़्यादा इसी की बेसिक स्ट्रेंथ होगी। फिर उसके बाद किसकी होगी, 2 डिग्री की C2H5 ट्वाइस NH2, उसके बाद यहाँ पे NH होगा ये, उसके बाद होगा आपका 1 डिग्री C2H5 NH2 और सबसे लास्ट में अमोनिया। अब हम देखते हैं आपके एनिलीन ग्रुप्स के लिए, बेंजीन ग्रुप्स जो आपके थे उनके लिए क्या होगा ऑर्डर, इसमें अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर क्या कह दिया आपको, एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन एंड पैरा टोलिडीन। सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2। सेकंड है पैरा नाइट्रो, नाइट्रो मतलब इस पोजीशन पे NO2 पैरा पोजीशन पे, उधर NH2। थर्ड है पैरा टोलिडीन, NH2 यहाँ पे CH3। टोलिन में क्या आता है आपका, CH3 मिथाइल ग्रुप आता है। ठीक, तो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वो इफेक्ट काम करेगा यहाँ पर। तो इस केस में NO2 क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा रिंग से। इसलिए अब जब रिंग पे इलेक्ट्रॉन ही कम है तो वो डोनेट कर ही नहीं सकते, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम। इस केस में क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कुछ ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, इस वाले की। पहले मार्क कर लेते हैं, 1 2 3, सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी हुई, थर्ड की। उसके बाद अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे, NH2 वाले के पास, क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। इसे सेकंड क्या आ जाएगा, बीच में आपका, और सबसे कम हो गया आपकी बेसिक स्ट्रेंथ सेकंड वाले, क्या है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है NO2।